गोली मार दो, सही मैं तो मार भी दूंगी। कभी विद्यार्थी इस प्रकार का आंदोलन कर सकता है क्या? हमें लग रहा है भाकपा माले ये कांग्रेस पार्टी के लोग युवाओं के कंधा पर रख के बंदूक जो चलाए हैं, अगर आतंकवादी टाइप के लोग कहीं न कहीं साजिश जरूर है और चाह रहा था जिस देश को टुकड़ा कर दे, शासन व्यवस्था को ध्वस्त कर दे। और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा किस प्रकार राहुल गांधी ने उनके घर पर चढ़ना शुरू कर दिया। इसे लग रहा था ये बिहार ही नहीं पूरे देश में युवाओं को शोषण कर रहा है ये लोग, और कांग्रेस पार्टी के लोग चाहता है बिहार और देश में आतंकवाद फैला देना। बोलिए। कल जो प्रदर्शन हुआ सर उसको किस तरीके से देखते हैं? इधर आ लगता है कि इस्तीफा मिलेगा, रेजिग्नेशन देंगे। ये बताइए, इसके बाद आप लोग बताइएगा। ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं बता दूं, मोदी को भी गोली मार दो, सही मैं तो मार भी दूंगी। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी बात बोल रहे हो, मोदी को गोली मार, कुछ हुआ भी है? नहीं, आप जो बोल रहे हो आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। मैं तो ले लूंगी, वो लेते हैं, आपने ये भी बोलने की तरफ क्या लगता है कि आप रेजिग्नेशन देंगे धर्मेंद्र या नहीं? ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो बता दूं, मोदी को भी गोली मार दो, सही मैं तो मार भी दूंगी। मतलब अब आप मीडिया के साथी से मैं पूछता हूँ, ये कभी विद्यार्थी इस प्रकार का आंदोलन कर सकता है क्या? देश के युवा इस प्रकार का आंदोलन कर सकते हैं क्या? देश के युवाओं को अपने विकास के लिए उसको नौकरी में से कैसे मिले, रोजगार कैसे मिला, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता था। उनका जायज है अधिकार, इस पर चर्चा कर सकते हैं वो। लेकिन युवाओं के आड़ में जो लोग मोदी को गोली मारने की बात करते हैं, देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, जो देश के बांटने के बात करते हैं, हमें लग रहा है भाकपा माले ये कांग्रेस पार्टी के लोग युवाओं के कंधा पर रख के बंदूक जो चलाए हैं, उस व्यक्ति को वैसे कांग्रेस पार्टी के वैसे एक कॉकरोच वाले को शर्म करना चाहिए जो देश के युवाओं को जलाना चाहते हैं। ये युवा के कंधे पर बंदूक रख के, हमें तो लग रहा है उसमें कुछ आतंकवादी टाइप के भी लोग घूम गए थे। अगर आतंकवादी टाइप के लोग कहीं ना कहीं साजिश जरूर है, कुछ विदेश के लोगों को भी साजिश हो सकता है जो देश को टुकड़ा करना चाहता है और चाह रहा था जिस देश को टुकड़ा कर दे, शासन व्यवस्था को ध्वस्त कर दे। और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा किस प्रकार राहुल गांधी ने उनके घर पर चढ़ना शुरू कर दिया। इसे लग रहा था ये बिहार ही नहीं पूरे देश में युवाओं को शोषण कर रहा है ये लोग, और कांग्रेस पार्टी के लोग चाहता है बिहार और देश में आतंकवाद फैला देना। ये कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं बिहार और देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, अपनी मांग आप रखो, आपको मांग रखना जरूर आपका अधिकार है, लेकिन ईमानदारी से अपनी मांग रखो। किसी राजनीति के हथगंडे के शिकार मत हो, किसी पार्टी का शिकार मत हो। किसी पार्टी या दल राजनीतिक दल जो है आपके कंधे पर बंदूक रखकर छोड़ना शुरू कर दिया है, और युवाओं को अधिकार क्यों लेता है? युवाओं को वह केवल समाप्त करने की स्थिति में है। इसलिए मैं कहता हूं, जो आपने देखा है कल विधायकों पर हमला हुआ, उनका भी गाड़ी तोड़ा गया, ईंटा पत्थर मारा गया। ये मीडिया के साथी पत्रकार साथी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उसे भी निगरा कर पीटा गया, उन पर ही पत्थर चलाया गया। ये तो लग रहा था जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लागू कर दिया था, मीडिया के लोगों को भी पकड़ कर जेल भेजना शुरू कर दिया था, समाज के किसी भी लोग को आजादी छीन लिया था, वही काल का दिन राहुल गांधी ने, भाकपा माले के लोगों ने, वामपंथी लोगों ने कहलाया है। मैं देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे लोगों के साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। और आप पढ़िए, आपके लिए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए बिहार एनडीए की सरकार खड़ी है। मंत्री होने के नाते मैं भी अपने विभाग में वैकेंसी निकाल रहा हूं। आप रोजगार सृजन कीजिए, विकसित बिहार बनाइए, समृद्ध भारत बनाइए, उस ओर चलिए। किसी आतंकवादी को समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है।